बेर, तामे ब्रज में खेले पिया संग, बीच मोह के अंधेर। काल माया देखी नींद में, आदि नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के, इतलेसी सबको भोग, इतलेसी सबको भोग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जय। दिव्य परम धाम से अपने आप को परमात्मा के पास हरदम उन्हीं के साथ होना, उन्हीं के साथ रहना, उसको बोलते हैं वेदांत के भाषा में ब्रह्माकार वृत्ति में रहने का। और इस तरह से अष्टप्रहार परमधाम के लीला को जब तारतम्य द्वारा हमें जानकारी होती है तो हमारा मन, चित्त, बुद्धि उसी में दिव्य परमधाम में ही विचरने रहने का। बस उसके अंदर ये खेल जो संसार, उसके लिए महाकारण बताया गया कि अक्षर का खेल देखने की इच्छा, ब्रह्मात्मा होने की। और श्री राज जी महाराज के जो सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के अंदर का प्रेम की लीला को जानकारी नहीं थी। आज श्री राज जी महाराज ने हृदय में लेकर के उस ब्रह्म लीला के अंदर ये थोड़ा सा अक्षर ब्रह्म की लीला को अनुभूति ब्रह्मात्मा को कराने के लिए दिव्य परमधाम के अष्टप्रहर लीला के आज 4:30 बजे के समय में, अर्थात दिन का अंतिम प्रहर का आधा समय में खेल का ये अंकुर प्रारंभ हो गया है। तो अब अक्षर ब्रह्म से बनने वाले जो सृष्टि, उसका एक स्टेज तैयार किया गया। उस स्टेज के अंदर एक स्पेशल स्पॉट ब्रजलीला जिसको कहा जाता है, उस ब्रजलीला में बहुत समय से सपना के बहुत लंबी समय से प्रार्थना युक्ता प्रेममया उन गोपी नाम से जो जीव आत्मा थी, तो उन गोपियों के अंदर दिव्य परम धाम का ब्रह्मात्माओं की स्वरूपता प्रवेश करवाया गया। अब क्या हुआ, पानी रखा हुआ ग्लास, पानी का ग्लास कहा जाता है, भले स्टील का ही ग्लास हो, चावल रखिए, वही जो बोरी है उस बोरी को चावल की बोरी कहा जाता है। बोरी तो सुतली की होती है, लेकिन अंदर जो रखा हुआ है उससे वो नाम पड़ रहा है। ऐसे ही परमधाम के ब्रह्मात्मा अंदर होने के कारण अब ये ब्रज गोपियों को ब्रह्म सृष्टि कहा गया। और उनके ही एक एक घर में 2-2 बेटियां भी हैं, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन 2 बेटियों के अंदर अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि को भी प्रवेश करवाया गया। तो उन जीवों को ईश्वरी सृष्टि कहा गया। बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं उनको, और ब्रजवासी ही नहीं पूरा संसार को जीव कहा गया। लेकिन ब्रजमंडल में जो अभी हैं जीव तो जीव, लेकिन उत्तम जीव परमात्मा के लीला में उपस्थित जताने वाले उत्तम जीव की हो करके एक सुंदर ब्रह्म लीला की गई और धरती के जीव के लिए आदर्श लीला माना, ब्रह्म लीला में लिया। अब परमधाम के सोई घड़ी सोई पल में ये लीला हमने अनुभव की। तो धनी ने उस चीज़ को यहाँ पर तामे ब्रज में खेले पिया संग करके लिखे। उसके बाद अब ये ब्रज लीला को तारतम्य शब्दों में काल माया देखी नींद में ऐसा नाम दिया है। काल माया क्यों? काल माया तो माया 2, एक काल माया हुआ, एक योग माया हुआ, ठीक है। तो काल माया तारतम्य अर्थ में काल माया का अर्थ होता है, एक तो ये जीव संसार के कार्य में रत होना और परमात्मा को धाम स्वरूप लीला से कोई मतलब नहीं, लेकिन नास्तिक नहीं है। और जो अपना कार्य जो है उस कार्य में परमात्मा को ही देखना, परमात्मा को कार्य कर रहा हूँ बस। इस तरह से एक जीव की जो दशा है उसको कालमाया दशा,
तो काल माया देखी नींद में। आप ब्रज का स्वभाव को देखिए, पूरा संसार व्यवहार है, घर परिवार सब है और मर्यादा में रहे हुए हैं, और परमात्मा श्री कृष्ण में पागल है, और जो भी कर रहे हैं कृष्ण के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान देना, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो कार्यकरण महाकारण है, जो लीला संबंधी है, वो आज तारतम द्वारा जो उजाला में हम ब्रह्म शब्द से पकड़ते हैं, परब्रह्म शब्द से पकड़ते हैं, आज हम तारतम के उजाला से, जो एक प्रकाश है तारतम का, उससे हम कार्य कारण महाकारण सब कुछ न कुछ अनुभव होता है। उसमें ऐसा लगता है कि ब्रजमंडल एक मॉडल जैसा दिखता है। जैसे एक मॉडल को देख करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, बाद में वो कॉम्प्लेक्स के ही कहीं कोने में एक मॉडल, वो अपना पुराना मॉडल रखा जाता है। ऐसे ही पहला मॉडल को देख करके बहुत अट्रैक्टिव कैसा बनेगा जैसा लगता है, ऐसे ही ब्रजमंडल का एक मॉडल, एक आदर्श, एक आइडल देखने पर बहुत आनंद आता है। उसके बाद जब ये आइडल पर्सनालिटी कृष्ण ब्रज लीला गोपी प्रेम जो है वो परम धाम ब्रह्म धाम में कैसा होगा करके ये आइडल द्वारा, ये मॉडल के द्वारा हमें कॉम्प्लेक्स परम धाम का अनुभव करते हैं। खाली अनुभव अंदाज करते हैं। अब तारतम्य ने वो संपूर्ण परम धाम का अनुभव जब करवाया, तो अब वो ब्रजमंडल की लीला अपनी लीला है, एक मॉडल के भांति हमारे हृदय के कोने में रहता है। हृदय में हमारा उसका रस लज्जत लेते हैं। लेकिन उस समय का जो स्थिति है परम धाम का कोई जानकारी न होने से आज जागनी के ब्रह्मांड के प्रकाश से जब देखते हैं तो वो काल माया का ही है। मतलब समय, ये जो ब्रज, ये जो सब अक्षर का काल कर्म स्वभाव जो अक्षर के समय के अंदर यहाँ पर रचा गया, खेला गया, जो काल समय के अंदर अर्थात स्वप्न के अंदर खेला गया, वो काल माया देखी नींद में। नींद में मतलब पूरा अज्ञान में देखे। अज्ञान में कैसे? अज्ञान, संसार भी नहीं छोड़े हैं और ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, ब्रह्म धाम को भी ज्ञान नहीं है, कार्यकरण ज्ञान है। लेकिन श्री कृष्ण में पागल है अंकुर के बल पर, एक आपस में प्रेम है। और आप उसके अब उन वेद शास्त्र द्वारा, भागवत द्वारा, संत वाणी द्वारा जो ब्रज का प्रेम को आप नाचिए, गाइए, उछलिए, बहुत विभोर हो जाइए, रोइए, तड़पिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन ध्यान रखें इस चीज़ को कि तारतम सागर बोल रहे ये काल माया देखी नींद में, अज्ञान के अंदर ही देखे। अच्छा, अब आदि नींद माया जोग, अब जोग माया, माया जोग मतलब जोग माया, योग माया में फिर हमने लीला अनुभव की, वो है आदि नींद। आदि नींद मतलब सपना, आधा नींद आधा जागृत हुआ। तो आधा नींद क्या है बोलेंगे तो आधा नींद है परम धाम का ज्ञान नहीं है वहाँ भी। इसका मतलब आधा नींद आधा जागृत है। आधा जागृत क्या है? बंशी के नाद पर काल माया का ब्रह्मांड को यथातथ्य छोड़ करके और योग माया शरीर धारण करके योग माया में, संसार तो छोड़े ना बंशी के नाद पर, इस तरह से योग माया में जा कर के राष्ट्र के आनंद लिया। हमारी परात्म परम धाम में ही है। परमात्मा के हुक्म ने इस तरह से सूरता ने काल माया का शरीर धारण करके 11 वर्ष 52 दिन और योग माया का शरीर धारण करके अनंत समय तक रास लीला रमन किए। इसको बोलते हैं आदि नींद माया योग। अब आइए सुंदर सा जी, यही काल माया और योग माया कहो या ब्रज और रास कहो, ब्रज रास। अब अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम से आत्माएं ब्रजरास होते हुए जागनी के ब्रह्मांड में आना है। तो जागनी ब्रह्मांड कब से शुरू होता है? रास खत्म होने के बाद, रासलीला जैसे ही खत्म हुआ और ब्रह्मात्माओं की परात्मा में तंद्रावस्था में ब्रह्मात्मा उड़ गई और इधर में जो वेद ऋचा सखियों की जो रास रमन हुआ और वेद ऋचाओं के भी रास जैसे ख़त्म हुआ, मतलब एक ही साइमल्टेनियस समय में हुआ है। परमात्मा के हाथ में समय है तो इसमें कोई चिंता नहीं, लेकिन वो भी जैसे वेद ऋचाओं की पूरा हुई तो अब
वो वेद ऋचाएँ सखियाँ जिन जिन ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि में विराजमान थी, ब्रजमंडल में, ब्रजलीला में, उन्हीं में 36,000 वेद ऋचाओं ने प्रवेश किए। अब परमात्मा श्री कृष्ण का जैसे ही द्वारिका लीला भी पूरा हो जाती है और द्वापर का समय खत्म होता है, अब कलयुग प्रारंभ होता है। कलयुग का भी 4660 वर्ष जैसे बीत जाता है, या कहें तो कलयुग का 3660 वर्ष जैसे बीत जाता है कलयुग का समय। तो अरब में मोहम्मद का आगमन होता है। मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद उन्होंने 63 साल पुराण रखे, ब्रह्म आत्मा आने का उनके भाषण में लक्षण रखे, समय सापेक्ष सारी चीज़ बताई। तो उनके जाने का 1000 साल बाद अर्थात कलयुग लगने का 4660 वर्ष बाद में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है। उनके साथ परमधाम तंद्रावस्था में वही ब्रह्म सृष्टियों की शुरुता भी खेल में आती है। क्यों आई? क्योंकि जो परमधाम में आज के दिन असत जड़ दुख देखने की जो मांग थी, उनकी डिमांड थी, वो जो दुख जो है वियोग का दुख, वो पूरी तरह नहीं देख पाए। धनी का वियोग से तड़पे नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रज में भी धनी साथ है, रास में भी साथ है। थोड़ा बहुत अंत्य ध्यान के समयों में अनुभव हुई है, लेकिन परमधाम को जान करके नहीं। इसीलिए अब जागरणी का ब्रह्मांड में वो वियोग का दुख थोड़ा और दिखाने की राज्य के हृदय में इच्छा है। इसलिए सदगुरु के ज़माने के साथ ब्रह्मात्मा आने लगी, अभी भी आ रही है और महाप्रलय तक आती रहेगी। और वो वियोग का दुख का साक्षात अनुभव के साथ ही फिर लीला पूरी हो जाएगी। लेकिन परमधाम के घड़ी में, परमधाम के जो समय है, सोई घड़ी सोई पली घड़ी। परम संसार की बुद्धि होने से लंबा समय जैसा लगता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अब आइए, काल माया देखी नींद में आधे नींद माया जोग। आधा नींद की समझ आ गई, आधा नींद मतलब आधा जागे समझ लेना। ताथे दिखाई जगाएगा, ताथे उसके बाद, रास के बाद ताथे उसके बाद दिखाई जगाए के अभी का समय, जगाए के दिखाए, अर्थात परमधाम से संसार कैसे बना, क्यों बना, और ब्रजमंडल में कैसे आए, 11 वर्ष 52 दिन किस तरह से रहे, बंसी के नाथ पर रास की लीला कैसे हुई, रास किताब से पकड़ लेना पड़ेगा। बस ये सब चीज़ को, फिर भी वो जो असदर दुख में जो दुख, जो विरह का दुख देखने की जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई है। ब्रह्मात्माओं को पूछेंगे तो वो तो होगा ही बोलेंगे, लेकिन नहीं, राज्य के हृदय में होना चाहिए कि राज्य के हृदय में इन्होंने दुख देखे कि नहीं देखे, उनको पता चले। राज्य को पता है कि राज्य के हृदय में देखेंगे तो इन्होंने देखा ही नहीं। क्यों? ब्रज में धनी पहचाने नहीं, रास में धनी पहचाने नहीं, कैसे देखेंगे विरह? इसीलिए राज्य के हृदय पता है, इन्होंने मुझे जाना ही नहीं है, मैंने जाना ही नहीं, तो कैसे देखेंगे? इसलिए और एक एपिसोड बाकी है, जिस एपिसोड का नाम है जागरणी का ब्रह्मांड। ताथे दिखाए जगाए के इतलेशी सबको भोग। या भोग शब्द का अर्थ है एक्सपीरियंस, अनुभव अर्थ में भोग। इतलेशी सबको अनुभव। परम तृणलीला चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग। तृणलीला में क्या क्या आएगा? ब्रज, रास और सदगुरु के जमाना, तृणलीला। उसके बाद चौथा परमधाम, चारों को यहाँ में महामती प्राण जी के जमाने में भी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ अवतरण होने के बाद चारों को यहाँ में भोग अनुभव होगा। ऐसा यहाँ फटाफट जल्दीबाजी मत करना, कहीं ट्रांसलेशन किया हुआ अर्थ किया अनुवाद का ग्रंथ पढ़ करके। तृणलीला ब्रजरास जागरणी मत बोलना। ब्रजरास जागरणी में भी ब्रजरास और जागरणी का ब्रज सदगुरु महाराज तक ले। तृणलीला कौन कौन? ब्रजरास सदगुरु का जमाना, तृणलीला चौथी परमधाम की, चारों को या में
कहाँ में? महामति प्राण जी के ज़माने में भी खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा परमधाम हृदय में अनुभव होने के बाद संपूर्ण अनुभव होता है। ये चारों को यामे भोगा। ठीक है। अब सदगुरु के ज़माने में यामे नहीं हुआ बहुत कम इन द सेंस उनको यहाँ में अनुभव हुए भी न जागे तो नहीं, सदगुरु के हृदय में जागे। वो सदगुरु ने स्पॉन्सर ले ली, उनको जागे नहीं करके फिर उन जन्म मरण ऐसी बात नहीं है। सदगुरु के हृदय में जा करके प्राण जी के हृदय में आए, प्राण जी के हृदय से जागते गए। मतलब प्राण जी से जागने से क्या है, प्राण जी के हृदय प्राप्त हो गया तो हो गया ना। काल माया देखी नींद में आदि नींद माया जोग, ताते दिखाई जगाए के इतले सी सबको भोग। इत किता जागने के ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में कहाँ? महामति प्राण जी के हृदय में। खिलवत परिक्रम सागर परमधाम के वर्णन में लेशी सबको भोगा। 54 नंबर 19 इन लीला की जो आत्मा, इन लीला की, कौन लीला की? परमधाम की अष्टप्रहर लीला की। उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन लीला ब्रजमंडल लीला की। बंसी के नाथ पर रास में उपस्थित होने वाली आत्मा की, और सदगुरु के ज़माने में होते हुए आज भी वो अनुभव करने वाली लीला, इन लीला की जो आत्मा परमधाम की। सो करसी सबे पहचाना। उन आत्माओं को इतना कहने पर, इस तरह से परमधाम ब्रजरास करके बताने पर करसी सबे पहचान, उनको अपने आप पहचान हो जाएगा। अच्छा वो फिर तो मैं थी करके उनका वो मैं जो है, झूठी मैं उड़ करके वो हकीकी मैं उपस्थित हो जाएगा। और हकीकी मैं के अंदर परमधाम है, ब्रज है, रास है और जागरण। सो करसी सबे पहचाना। उसके बाद आवत दौड़े अंकुरी। महामति प्राण जी कहते हैं आवत कितावत, अपने परातम स्वरूप में आवत दौड़े। इस तरह से अंकुरी आत्मा राजी महाराज परमधाम के हृदय में, राजी महाराज कह रहे हैं ये सब आत्मा इस तरह से मैं जगाऊंगा, सारा उनकी भी तक बताऊंगा। आवत दौड़े अंकुरी ए ताए मिलसी निशाना। ए के परमधाम ब्रज रास कि जो भी अपना लक्षण है उनको मिलसी निशान। निशान मतलब लक्षण, वो लक्षण मिल जाएगा उनको अपने आप अंदर से। अच्छा उसके बाद क्या होगा? अखंड सुख जार कियो इस तरह से मूल बुद्ध प्रकाशी। मूल बुद्ध आप अपने आप को शांति चित्त में रहिए और तारतम्य सत्संग से, तारतम शब्द के जो ज्ञान है उसके आधार पर आप शांत चित्त होके जाइए। आपको परातम का दर्शन होगा। परातम दर्शन जैसे ही परातम स्वरूप में आप पहुँचेंगे, ओहो सुंदर चैतन्य स्वरूप, गुण अंग इंद्रिय सब दिव्य दिखाई देगा। उस दिव्य शरीर के अंदर दिव्य मन है। उस मन में केवल अक्षरातीत की लीला के सिवाय कुछ है ही नहीं। उसमें दिव्य बुद्धि है। उस बुद्धि में बस धनी आज कौन सी लीला कराएंगे, आज धनी कौन से आनंद देंगे, इस तरह से वो बुद्धि में वही चीज़ है। इवन अक्षर के व्यक्तित्व के विषय में भी उस बुद्धि को पता नहीं है। वो बुद्धि का नाम है मूल बुद्ध। वो मूल बुद्ध प्रकाशी। तुम्हारे मूल बुद्धि में, तुम्हारे परातम के बुद्धि में देखो, वहाँ पर इवन अक्षर ब्रह्म भी नहीं है। तो वो अक्षर ब्रह्म का खेल का, यहाँ का ये साकार निराकार, ये 14 लोग, दुख सुख जन्म मरण, ये भय, ये कहाँ है महाराज? ये कुछ सब परातम के बुद्धि में आप देखिए, मूल बुद्धि में ये सब अंकुरी। जैसे आप मिश्री बोलेंगे
तो आपके दिल दिमाग के कहीं भी कोने में ढूंढे वहाँ नमक नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं कि आप 10 साल बाद उसमें नमक घुसेगा, ऐसा भी नहीं। ऐसे ही आप मूलभूत बोलने पर असर जड़ दुख जो भी आज हम परेशान हैं जिसके कारण, वो कुछ भी नहीं है, वो जगह का नाम है, वो बुद्धि का नाम है। मूल बुद्ध प्रकाश कर दिया। अब वो मूल बुद्ध अपने परात्म शरीर, परात्म परम धाम को प्राप्त करने वाली आत्मा संसार में कैसे विचरती है? देते दिखाए जैसे दुनिया जैसे ही दिखते हैं, पर अक्षरातीत के वासी हो जाएंगे। उनका पूरा अंतस्करण परात्म शरीर में, तो उनको ये शरीर एकदम ब्लैंक, एकदम ब्लाइंड, यहाँ कुछ दिखते नहीं इनको। ये कैसे रहेंगे? तो कैसे रहेंगे बताया तो, देते दिखाई जैसे दुनिया, ऐसे देखने में दुनिया नहीं। उनका सुबह उठना, संसार काम करना, खेती करना, अपने व्यापार धंधा करना, जो भी करना है वो उनका, वो अगर अशुद्ध कर्म कर रहे थे अज्ञान, तो वो तो गीता द्वारा, धर्मशास्त्र द्वारा सच्चा कर्म करके सेवा भाव करना, सब वही रहेगा। और जोड़ तोड़ से पैसा कमाएंगे और जोड़ तोड़ से मेहनत करेंगे, लेकिन थकेंगे नहीं। तो शास्त्र के हिसाब में एकदम बिल्कुल कर्मयोगी रहेंगे, एकदम ज्ञान योगी रहेंगे। हाँ, भक्ति योग में भी निपुण रहेंगे। संसार में ऐसे ऐसे परमहंस देखने में परमहंस ही दिखेंगे। आपको जैसे बनाना चाहिए वैसे देखेंगे, लेकिन वो उसमें नहीं रहेंगे। आपने छोटा सा खिलौना खरीद के ले आए बच्चा के लिए, और खुश होकर के खेल रहा था, खिलौना टूट गया, अब रोने लगा। अब वो न समझाने से समझता है और न डांटने से होता है, और होता है और होता है। आप क्या करोगे? आप भी रोने लगोगे, आप भी रोने लग जाओ, उससे भी ज़्यादा रोने लग जाओ, वो शांत हो जाए। मेरा बच्चा का खिलौना टूट गया करके वो भी आप रोने लग जाओ, वो बच्चा शांत हो जाए। उल्टा वो समझाने लगेगा, पिताजी डोंट वरी, यू विल ब्रिंग टुमारो, बोले आप दूसरे दिन दूसरा लेके आओ, ये टूट गया करके वो समझाने लगे। तो वो खिलौना टूटने पर वो बच्चा का रोना जो है वो एकदम ओरिजिनल है। आप भी उस तरह से रो रहे हैं, लेकिन आपका रोना आर्टिफिशियल हो जाए। उसको बोलते हैं देते दिखाए जैसी दुनिया। संसार में सब कर रहे हैं ये परमहंस, लेकिन उनका आर्टिफिशियल है। वो जैसे हम अपने छाया से कैसे बिहेव करते हैं, हम अपनी छाया में, छाया कीचड़ में जाए, छाया में कुछ जो भी हो, हम छाया में कितने दिन भर में आप छाया कितना ध्यान देते हैं? आप अपने छाया को ध्यान देते हैं? उसके ऊपर मोटर बाइक दौड़ गया तो आप कांपते हो क्या? झगड़ा करते हैं क्या? नहीं ना। वो ऐसे ही एकदम एक्टिव रहेंगे, विरक्त रक्त व तत्र, उनका स्वभाव शास्त्र में इस तरह से कहा है। वो अंदर से बहुत विरक्त है, लेकिन बाहर बहुत आसक्त पुरुष जैसे काम करता है। 8 घंटे के जगह में 9-9 घंटा 10-10 घंटा काम करता है। ऐसे लोगों ने तो सृष्टि को जिंदा रखे। कर्मण्यवादी कहाँ रास्ते माँ फले सुखदासु न, इनके लिए कर्म करो लेकिन फल की आशा न करो, ऐसे ऐसे करो। इनको बोलते हैं देते दिखाई जैसी दुनिया। और दुनिया में हाथ बांध के बैठा हुआ महा आलसी मूर्ख, ऐसा मत संकेत करना। देते थे जैसे दुनिया, मतलब दुनिया में एक्टिव मेंबर ले लें, एकदम एकदम एक्सीलेंट, मेहनती, अपने एरिया में पूरा त्याग, पूरी तरह से एकदम सक्रिय व्यक्ति, तो वो लेना। मरा सुबह 10-12 बजे उठे फिर 2 बजे सो गए, ऐसा वाला मत लेना। जैसे दुनिया बोले ना, तो दुनिया में सबसे उच्चतम एक्सीलेंट व्यक्तित्व लेना। बस ये परमधाम की ब्रह्म आत्माएँ, वो एक्सीलेंट कितना काम करता है, हो सकता है 2 घंटा भी नहीं सोता होगा,
इतना मेहनत करता है, वो इसको बोलते हैं देते जैसी दुनिया। ये ब्रह्मात्मा बहुत मेहनती होंगे। सतगुरु महाराज ने परम धाम के हाथ बांध के बैठे, महामती प्राण जी हाथ बांध के बैठे, सतसाल महाराज हाथ बांध के बैठे, गुरु जी मंगलदास जी हाथ बांध के बैठे। एक ही लाइफ में कितने काम किए, बस ये सब 2-4 ले लेना, हाँ, और अपने आप को उस तरह से ये ब्रह्मात्मा संसार में आकर के हाथ बांध के नहीं बैठेंगे। उनको बोलते हैं देते दिखाई जैसी दुनिया। विरक्त रक्तव तत्र, विरक्त लेकिन बहुत आसक्ति की तरह दिखता है, लेकिन अंदर में अक्षरातीत के वासी हैं। जो भी करना है, इवन भोजन भी बना रहे हैं तो परमधाम के रसोई की चटनी। अगर अपने बढ़िया से बैठक में बैठे हैं तो भी मूल मिला के बैठक में बैठे, सारा चिंतन परमधाम परमधाम परमधाम। कहीं काम करते सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो उनको 100 सीढ़ी चढ़े के ऊपर जाइए, धाम दरवाजा में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा। कहीं पानी में भी अगर टच करें तो जमुना की याद आती, अगर भोजन की गिलास हाथ में ले ले तो उनको परमधाम की याद आती। हर चीज़ इतना डूब जाते हैं धाम चिंतन में कि शुद्ध साकार सिद्धांत में आपको स्वप्न जागृत जितनी सामग्री हैं सपना में सब आएगा नहीं आएगा। हो संसार में जो भी चीज़ एक्टिविटी उससे करोड़ों ज़्यादा एक्टिविटी परमधाम में है। हम घर में कितनी सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं, परमधाम के रंगमहल में उससे करोड़ों ज़्यादा सामग्रियाँ हैं। संसार में जितने सामग्री फैलाओ, मोह का फैला हुआ है वो, और परमधाम में जितने भी सामग्री आप दर्शन करेंगे वो प्रेम की लीला है। इससे यहाँ से करोड़ों लाखों गुना ज़्यादा परमधाम में सामग्रियाँ हैं। यहाँ तो एक चंद्र सूर्य देख रहे हैं, परमधाम में ऐसा चंद्र सूर्य लाखों ज़्यादा, सब धनी के सेवा में उपस्थित है, जैसे धनी की इच्छा। यहाँ का एक पौधा आप फल के देख रहे हैं, एक आम का पेड़ में आप ही देख रहे हैं, परमधाम के एक आम के पेड़ में हजारों लाखों रस वाला फल लटका हुआ है। ऐसा तो ये हृदय में दिव्य परमधाम का जब वर्णन होता है तो सुंदर साथ जी संसार मॉडल की तरह, संसार नील नहीं होता है, संसार है अपनी जगह, मैंने उदाहरण दिया हूँ, वो मॉडल की तरह एक कोने में रहता है। हृदय कोने में संसार है लेकिन कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, वो रहता है लेकिन वो वहाँ नहीं होता है। आप वो मॉडल बनाए थे घर में बढ़िया था, तो कॉम्प्लेक्स जब तक न बने तब तक मॉडल बहुत बढ़िया था और लोग वहाँ देखते थे, ऐसा घूम घूम के देखते थे मॉडल। और कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद ही हुआ तो क्या आप कॉम्प्लेक्स को देख कर आप मॉडल के छोटा सा दरवाजा में घुसोगे वहाँ पर, आप वहाँ पर समाओगे आप, हाँ? अंदर ऐसे ही परमधाम की ब्रह्मात्माएं धरती में नहीं समाएंगे, 14 लोग छोटा पड़ जाएगा, कोई गण्य नहीं। यहाँ के खिड़की दरवाजा, यहाँ के लोकालोक में उनको क्या जाना, वो तो एक मॉडल की तरह दूर में दिखाई देगा।